जैन साथियों, बीपीएससी टीआई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री का एक नया बयान आ गया है। रिक्ति को लेकर, कि रिक्ति के बारे में शिक्षा मंत्री अब बता रहे हैं कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में, यानी कि 7 से 10 जुलाई के बीच में, 7 से 10 जुलाई के बीच में आपको जो है बीपीएससी का जो है टीआई 4 के लिए रिक्ति जो है आपको प्राप्त हो जाएगा सभी जिलों से टीआई 4 10 जुलाई तक रिक्ति प्राप्त हो जाएगा रोस्टर के साथ, यानी कैटेगरी वाइज। और उस रोस्टर के हिसाब से जो है आगे बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जीएडी को भेजा जाएगा और जीएडी जो है वो बीपीएससी को भेजेगा। आपको बता दें कि यहाँ देखेंगे जुलाई में टीआई 4 के तहत भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। इसके बाद विषयवार भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है और जिलों से रिक्तियां की संख्या मांगी गई है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में शिक्षा विभाग को सभी जिले से रिक्तियां रोस्टर के साथ, रोस्टर करने का मतलब है कैटेगरी वाइज, क्यूआर, ओबीसी, एडब्ल्यूएस, सारा जो है कितना पद होगा ये सारा कुछ है वो आ जाएगा, जिसको के रिक्ति आने के बाद जीएडी के पास जाता है और जीएडी जो है वो बीपीएससी को अधियाचना बहाली के लिए भेजती है। ठीक है, 7 से 10 जुलाई तक आ जाएगा तो ये संभावना है। 5 दिन जीएडी भी रखेगा तो लगभग आप 15 जुलाई तक ये मान के चले कि आपका जो है अधियाचना बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और जुलाई लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन भी आ जाने की पूरी। वही परीक्षा की बात बोले तो परीक्षा के डेट में जो है वो चेंजिंग होगा। जो पहले से डेट प्रस्तावित है, सितंबर डेट जो परीक्षा का प्रस्तावित है, उस डेट में परीक्षा होना थोड़ा कठिनाई लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अक्टूबर या नवंबर में परीक्षा आपका होगा। पीटी मेंस को लेकर अभी भी पूरा संशय बना हुआ है क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन जब अधियाचना भेजा जाएगा उस समय तक ये क्लियर हो जाना चाहिए पीटी मेंस को लेकर। हालांकि पीटी बार बार बयान दे रहे हैं लेकिन क्लियर अभी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जो बहाली आती है तो उसमें हिसाब से करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ना होगा। तो देखिए, करेंट अफेयर का बीपीएससी का एक नियम है, बीपीएससी पिछले 1 साल तक ही करेंट अफेयर पूछता है लगभग, और बीपीएससी ज़्यादा जो है नज़दीक का करेंट अफेयर नहीं पूछता है। अगर आपका ये बहाली जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो आप जुलाई यानी कि जुलाई से पहले 1 साल तक आपको करेंट अफेयर पढ़ना होगा, यानी कि जुलाई 2026 से पहले तक का करेंट अफेयर आपको 1 साल तक, पिछले 1 साल तक का पढ़ना होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, वो भी एक महान महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसमें भी आपको कुछ सवाल उससे भी संबंधित पूछे जा सकते हैं और ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और साथ साथ आपको बता दें कि आपको रिक्ति आने के बाद एक चीज़ और क्लियर हो जाएगा पीटी एग्जामिनेशन को लेकर, जिसका सभी को इंतजार है, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों में कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है पीटी मेंस को लेकर। और विस्तृत सिलेबस जो बीपीएससी नया डालेगी एग्जामिनेशन को लेकर, क्या सिलेबस में चेंजिंग हुआ है या पुराने सिलेबस पर ही परीक्षा होगा, ये सारा गाइडलाइन, क्योंकि 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन को लेकर भी कंफ्यूजन, तो सारा जो है स्पष्ट रूप से जानकारी देना चाहिए ताकि छात्रों में कोई भी न रहे। क्योंकि छात्र जाएंगे परीक्षा में डायरेक्ट वहाँ पर देखेंगे कुछ नया चेंजिंग हो गया, ऑप्शन में ही चेंजिंग हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का कह सकते हैं कि असहज छात्र महसूस करेगा। अब 5 ऑप्शन के हिसाब से तैयारी कर रहा है छात्र और वहाँ गया तो 4 ऑप्शन मिला, कहीं ना कहीं छोटा छात्र को कठिनाई हो सकता है। इसलिए सीबीएसई को पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहिए 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन तैयारी में कैसा एग्जामिनेशन होगा और विस्तृत सिलेबस जो है वो पुराना ही रहेगा या कुछ चेंज होगा, ये सारा कुछ जो है सीबीएसई को भी जारी करना चाहिए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने अब बयान दिया है 7 तारीख यानी 7 जुलाई तक रिक्ति आ जाता है, उसके बाद जो है क्या होता है, क्या चर्चा होती है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो आप इंतजार करें और बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े हुए अपडेट के लिए मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें।